दिया है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। लेकिन हमको जब ए बीटा की नीड पड़ेगी तो हम ए बीटा कैसे निकालेंगे? तो जब अल्फा हमने मेंशन किया तो अल्फा जब यहाँ पर था, यानी जो मैट्रिक्स है वो अल्फा के फॉर्म में है। अब मैट्रिक्स हम किसके फॉर्म में बना रहे हैं? बीटा के फॉर्म में बना रहे हैं। तो जहां जहां पे अल्फा एंगल था उसको हमने बीटा से रिप्लेस कर दिया। इज दैट क्लियर? नाउ ए अल्फा मल्टीप्लाई ए बीटा, ए अल्फा मल्टीप्लाई ए बीटा, ये हमको शो करवा रहा है। तो ए अल्फा मल्टीप्लाई ए बीटा, तो यहाँ पे ए अल्फा की जगह पर ए अल्फा एंड ए बीटा की जगह पर क्या आएगा? ए बीटा आ जाएगा। समझ में आ गया? ए अल्फा मल्टीप्लाई ए बीटा, ए अल्फा की जगह पर ए अल्फा का वैल्यू मल्टीप्लाई फॉर्म में है ए बीटा का वैल्यू। अब दिस इज अ मैट्रिक्स एंड दिस इज ऑल्सो अ मैट्रिक्स। नाउ वी नो दैट मल्टीप्लाई ऑफ अ टू मैट्रिसेस कैसे करेंगे भैया? मल्टीप्लाई सबको पता है, लेफ्ट हैंड इन हॉरिजॉन्टल वे एंड राइट हैंड इन अ वर्टिकल फॉर्म। तो इसका मीन्स ये है कि इस वाले का जब हम करेंगे तो इसका तो ये रो रहेगा और इसका ये कॉलम चलेगा। तो पहले इस वाली रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर इस वाली रो का इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, सिमिलरली सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो का सेकंड कॉलम से। ये तो हो गया इसका ऑपरेशन कि हाउ टू मल्टीप्लाई ऑफ टू मैट्रिसेस, तो हमने वो सीख लिया। लेकिन उसमें भी एक और चीज है जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से, तो रो के एलिमेंट का कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई विथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। क्लियर है? जैसे यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि cos अल्फा इज अ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ रो फर्स्ट एंड दिस इज अ cos बीटा इज अ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ सेकंड मैट्रिक्स या कॉलम ऑफ अ सेकंड मैट्रिक्स। तो यहाँ पे cos अल्फा का cos बीटा से मल्टीप्लाई, तो cos अल्फा मल्टीप्लाई cos बीटा, cos स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि इसका एंगल अलग है और इसका एंगल अलग है। सिमिलरली फर्स्ट का फर्स्ट से मल्टीप्लाई, सेकंड का सेकंड से, रो का कॉलम के साथ होगा तो फर्स्ट वाले का फर्स्ट से, सेकंड वाले का सेकंड से, और इनको फिर क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हमने कर लिया, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, साइन अल्फा साइन बीटा। अब आप बोल रहे हो सर अभी तो आप बोल रहे थे कि ऐड कर देते हैं, फिर ये माइनस क्यों हो गया? तो माइनस तो बेटा इनके साइन की वजह से हो गया है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो गया। अच्छा, ये अब बना हमारे पास में एक एलिमेंट। कितना एलिमेंट बना? ओनली वन एलिमेंट बना है ये। अब हम सेकंड बनाएंगे, तो फर्स्ट वाली रो का सेकंड वाले कॉलम से, cos अल्फा का साइन बीटा से, तो cos अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा cos बीटा। साइन अल्फा cos बीटा, ये फर्स्ट रो का दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई। अब हम सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन अल्फा cos बीटा, cos अल्फा का इससे तो माइनस के साइन बीटा cos अल्फा। अब इस रो का इस वाले कॉलम से माइनस प्लस माइनस साइन अल्फा साइन बीटा cos अल्फा cos बीटा। यहां तक सारे बच्चों को सब क्लियर है जी? जो है
तो माइनस के तो लिखा है, ये लगा तो माइनस। इस वाले का इससे किया तो माइनस के साइन अल्फा साइन बीटा। हाँ जी वाला, ये वाला सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से, नहीं तो ये फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से हो रहा है ना। ये तो चीज आपको याद रखना है। देखिए इस वाली रो का जब हमने इससे किया तब ये वाला एलिमेंट क्रिएट हुआ, क्लियर। जब हम इस वाली रो का इस वाले कॉलम से करें तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। उसके बाद जब इस वाले का इससे करें तो ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव में आंसर आएगा। कहाँ आ रहा है माइनस का। उसके बाद में हम सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो ये एलिमेंट बन के आएंगे, दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव बन जाएंगे। और जब सेकंड रो का सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये वाला नेगेटिव होगा, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है तो फटाफट से डिस्कस करिए। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से देखेंगे आप। कॉस ए कॉस बी यानी कॉस अल्फा मल्टीप्लाई कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने 11th क्लास में कि कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा था तो वो होता था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पर क्या है, दो अलग अलग एंगल हैं और दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में क्या दे रहे हैं, कॉस कॉस साइन साइन। तो यहाँ पे हमने इसे लिखा कि दैट्स अ फॉर्मेशन ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा। बात समझ में आ गई? ये जो फॉर्मेशन बन रहा है यहां से लेके यहां तक, यहां पर मेंशन कर देता हूं, तो ये फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास कॉस ए प्लस बी, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब इस वाले फॉर्म में ये हमें इतना मिल रहा है तो हमने इसकी जगह पर रिप्लेस कर दिया कॉस ए प्लस बी। क्लियर? चलिए अब इधर आइए, तो कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, दैट्स द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी। ये जैसे ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, वैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब ये दो फॉर्मूले बन गए। माइनस के साइन ए कॉस बी और माइनस, देखो दोनों पे ही माइनस माइनस है, ध्यान से देखेंगे तो दोनों पे से माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया, दोनों पे क्या कर लिया, माइनस साइन कॉमन ले लिया। अब साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी, तो ये वाला फॉर्मूला बन गया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। समझ में आ रही है बेटा बात? सबको क्लियर हो रहा है? मैं क्या मेंशन कर रहा हूं, ये दोनों ही टर्म नेगेटिव साइन के थे तो दोनों पे से ही हमने क्या कर लिया, नेगेटिव साइन कॉमन कर दिया, कॉमन ले लिया, कॉमन ये आ गया। बाद बाकी ये जो फॉर्मेशन बना वो किसका बना, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। अच्छा, ये वाला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, अब माइनस वाले को हमने बाद में लिख दिया, प्लस वाले को पहले लिख दिया, तो ये वाला फॉर्मूला इस वाले फॉर्मूले जैसा नहीं बन रहा है, सेम टू सेम बन रहा है। तो ये फॉर्मूला बन गया कॉस ए प्लस बी का। अच्छा, अब आप एक चीज देखें, क्या देखेंगे, एक चीज कि जब हमने ए अल्फा मल्टीप्लाई ए बीटा मेंशन किया था, जब हमने ए अल्फा हमें दिया था, जब हमने ए बीटा बनाया तो जहां पर थीटा थे उस जगह पर क्या कर दिया, बीटा 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 किया था। अब आप यहां पर देखेंगे तो कॉस अल्फा दिया था, यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉस अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा, यहाँ पर क्या आ रहा है, साइन अल्फा प्लस बीटा, माइनस माइनस साइन साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह पर अल्फा प्लस बीटा हो रहा है। सिमिलरली कॉस की जगह पे हो रहा है।
यानी क्या समझ में आया यहां से कि जब हमने अल्फा लिखा तो सब जगह एंगल क्या बन रहे थे, अल्फा मेंशन हो रहे थे। जब हमने बीटा लिखा तो सब जगह बीटा बन रहे थे। और जब हमारे पास सब जगह उल्टी बात हो गई, पहले हम इधर से इधर की बात कर रहे थे, अब हम इधर से इधर की बात कर रहे हैं कि जब हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा बन गया तो फिर इसका मतलब ये कब बनेगा, जब यह क्या होगा, ए अल्फा प्लस बीटा होगा तब। समझ में आया क्वेश्चन?